नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं अंकिता मिश्रा। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी कहानियां कई हैं। कहीं विनय नरवाल है तो कहीं देबाशीष भट्टाचार्य है। देबाशीष भट्टाचार्य जो एक प्रोफेसर हैं, उनकी कहानी के बारे में आज आपको बताएंगे। एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का जरिया बन रही है। मानिए कि अगर आपकी जान खतरे में है तो आप क्या करेंगे? आप हर संभव कोशिश करेंगे अपनी जान बचाने की। कुछ ऐसी ही कोशिश की देबाशीष भट्टाचार्य ने। देबाशीष भट्टाचार्य ने आतंकियों को देखने के बाद कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और उनकी ये कोशिश कामयाब भी रही। परिवार के साथ साथ उनकी जान बच गई, लेकिन सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से उन्हें भला कौन बचाए? देबाशीष भट्टाचार्य जो कि एक प्रोफेसर थे, उन्हें इस बात का इल्म हो चुका था कि जिस जगह पर वो हैं वहां आतंकियों ने हमला कर दिया है। आतंकी कलमा पढ़वा करके ये देखना चाहते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। आतंकियों को चकमा देते हुए हिंदू प्रोफेसर ने कलमा पढ़ा। उन्हें कलमा पढ़ना आता था, यही वजह थी कि आतंकियों के सामने उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। लेकिन आखिर क्यों जो देबाशीष है वो अब ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं? चलिए उनकी कहानी को जानते हैं। कलमा ने बचा ली हिंदू प्रोफेसर की जान। कलमा पढ़कर हिंदू प्रोफेसर ने बचाई अपनी सांसें। आतंकवादियों को दिया चकमा तो अब सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चर्चा हर जगह हो रही है। इस आतंकी हमले के बाद कई कहानियां निकलकर सामने आई। विनय नरवाल और हिमांशी नरवाल की कहानी तो आपने सुनी ही। एक और कहानी सुनिए। ये कहानी है एक ऐसे हिंदू प्रोफेसर की जिसने कलमा पढ़कर अपनी जान बचाई। कलमा ने हिंदू प्रोफेसर की सांसें तो बचा ली, लेकिन अब ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है। आखिर क्यों ट्रोल किया जा रहा है और कैसे हिंदू प्रोफेसर को जबरन कलमा पढ़ना पड़ा, ये भी बताएंगे कैसे निर्मम जान लेने के बाद पहलगाम का बाईसर इलाका अब पूरी तरीके से सन्नाटे में डूबा हुआ है। बाईसारन, जहां पर टूरिस्टों पर हमला किया गया आतंकवादियों के जरिए, आज वो जन्नत पूरी तरीके से वीरान पड़ी हुई है। जहां लोग अपनों के साथ जन्नत को देखने पहुंचे थे, कश्मीर घाटी की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुंचे थे, आज वो लोग डरे सहमे से हैं। जिनकी जानें बच गई वो केवल शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और वहीं जिन्होंने इस पूरे हमले में अपनों को खोया वो अब बदले की मांग कर रहे हैं। इसी बीच में एक कहानी जुड़ी हुई है एक हिंदू प्रोफेसर से जिसने कलमा पढ़कर अपनी जान बचाई। कहा जाता है कि डर के साए में और मुसीबत के वक्त अगर किसी भी इंसान को अपनी जान बचानी हो तो वो किसी भी हद से गुजर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ। पहलगाम के बाईसारन में टूरिस्ट पर हमला करने के उद्देश्य से आए कुछ आतंकवादियों ने तकरीबन 26 से 27 लोगों की जान ले ली। पाकिस्तान के इस कायराना हमले की हर जगह थू-थू हो रही है। खास बात यह है कि ये हमला उन लोगों पर किया गया जो हिंदू थे। दरअसल धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने लोगों पर हमले किए। ये दावे किए जा रहे हैं कि धर्म के तौर पर इस पूरे हमले को देखा गया, जहां हिंदुओं पर गोलियां बरसाई गई। इस हमले में असम के एक यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य थे और उन्होंने अपनी जान कलमा पढ़कर बचाई। उनकी कहानी मीडिया में आते ही लोग तरह तरह के रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कलमा पढ़कर जान बचाने से तो अच्छा था कि मर जाते। बिना स्वाभिमान जीने का क्या फायदा? कहानी जानते हैं। पहलगाम का एक खास इलाका, एक बेहद प्रचलित इलाका बाईसारन, जहां सुबह सुबह सैलानियों से पूरा
इलाका भरा हुआ था। लोग घाटी की सुंदरता देखने आ रहे थे। उसी वक्त दोपहर तकरीबन 2 बजे के बाद और 2:30 बजे के आसपास गोलियों को चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ भी किसी को पता नहीं चल रहा था। देखते देखते सारा मंजर बदल गया। आतंकियों ने पुरुषों को महिला और लड़कियों से अलग कर दिया था और सभी से धर्म को देख करके उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। जो कलमा पढ़कर नहीं सुनाता उसे गोली मार दी जाती। देखते देखते सैलानियों के बीच में चीख पुकार मचने लगी। लोगों की जानें जाने लगी। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। कुछ लोगों ने सुरक्षित जगह ढूंढकर अपनी जान बचाई। इसी दौरान एक दंपत्ति था जो कि एसोसिएट प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य थे। देबाशीष भट्टाचार्य पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी गोलियां चलने की आवाज को सुनने के बाद उन्हें पूरे मामले की हकीकत जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आसपास के जो शख्स वहां सो रहे थे, आतंकियों ने आकर उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया। मगर इससे पहले कि देबाशीष भट्टाचार्य को पाकिस्तानी नुकसान पहुंचाते, देबाशीष ये समझ चुके थे, ये जान चुके थे कि अब कलमा पढ़ने का वक्त आ चुका है। देबाशीष पहले से ही ये जानते थे, इसलिए वो चौकन्ना हो गए थे। उनको पता चल गया था कि आतंकी घाटी में घुस चुके हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। देबाशीष कहते हैं कि जैसे ही नकली वर्दी में आतंकी पहुंचे, आतंकियों ने आने से पहले ही कलमा पढ़ना शुरू करवाया था। जैसे ही आतंकी ने उनकी ओर मुड़कर देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आतंकी उनकी ओर कुछ देर घूर कर देख रहे थे। इससे पहले कुछ वो समझ पाते, दूसरी ओर से उन्हें आवाजें आने लगी। जैसे ही आतंकियों के कानों में आसपास की आवाजें गूंजने लगी, उनका ध्यान भटका और प्रोफेसर का कहना है कि उन्हें वहां से भाग निकलने का एक अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने अपनी जान इसी तरीके से बचाई। वो वहां से भाग निकले, लेकिन अब सोशल मीडिया से वो ट्रोलिंग झेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी जैसे जैसे वायरल हो रही है, वैसे वैसे ही उन पर कई तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया के एक यूजर का कहना है, ऐसे ही लोग इस्लामी आतंकों से डर कर अपना धर्म बदल लेते हैं और बड़े शान से बताते हैं। एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि तुम तो वैसे ही मर गए। लगातार फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर प्रोफेसर वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम के एक यूजर ने लिखा, सनातन को खत्म करने का सदियों पुराना तरीका व परंपरा यही रही है। जो निडर था वो मर गया, जो डर गया वो जी गया। इसी तरीके से लगातार अब हिंदू प्रोफेसर की ट्रोलिंग की जा रही है।